स्वागत है आपका सच्ची पत्रिका 360 पर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज की ताजा खबर में जानेंगे कहां क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, किसान, आम आदमी, नौकरी, इन सब से जुड़ी हर खबर। हम आपको वो खबर दिखाएंगे जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज की सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भारत की मूल विचारधारा की रक्षा करने की बात कही और देश में बढ़ते एकाधिकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि देश की आजादी और समानता की गहरी लड़ाई है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने। I am defending what I consider to be the idea of India. I believe a free press. I believe independent institutions. I believe fair business practices. These are all the idea of India. And I am defending that idea with the truth. I have a habit of telling the truth. That is what I am doing. This is not just a political fight. This is a much deeper fight. Remember, all the young people in this country, we were enslaved by a monopoly. It was called the East India Company. It was a foreign monopoly. It had partners in India. And we are being enslaved by a monopoly again. The country will soon realize the Prime Minister is employed by Mr. Adani. राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि वे भारत की विचारधारा की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने फ्री प्रेस, स्वतंत्र संस्थाओं और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर जोर दिया। राहुल गांधी का कहना है कि वे सत्य बोलने की आदत रखते हैं और यही वे कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देश पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे विदेशी एकाधिकार के गुलाम था और अब फिर से एकाधिकार की गुलामी हो रही है। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश जल्द समझेगा कि प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहे हैं। ये बयान विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कॉर्पोरेट प्रभाव के आरोपों को मजबूत करता है। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से ही देश के सामने देश की सच्चाई रखने से डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों का इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अब उन्हें सच्चाई भी नहीं दिख रही। अगर अभी नहीं समझे तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी भाषण पर विपक्ष की सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी शासनकाल में कैसे देश को एक नाजुक हालात से उठाकर एक ऊंची मकाम पर खड़ा किया था। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमको पूछते हैं कांग्रेस वालों ने क्या किया। आजादी के बाद इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, ऐसे जगह हमने रॉकेट तैयार करके भेज दिया और हमको ये पूछते हैं तुमने क्या किया। ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कारखाने, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े डैम हैं, ये सब आधुनिक मंदिर है, हमने बनाया। इसीलिए तो आज लोगों को पेट भर खाना मिल रहा है और लोगों को पानी देने का, स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का, ये बड़ी बड़ी चीजें हमने की। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन आलोचनाओं का जवाब दिया जो कांग्रेस से पूछती हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने आजादी के बाद के दौर को याद करते हुए कहा कि तब देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन कांग्रेस ने रॉकेट तक तैयार कर अंतरिक्ष में भेजा। उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की कमी का जिक्र किया और एम्स, IIT जैसे संस्थानों, बड़े कारखानों और डैमों का श्रेय कांग्रेस को दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत करते हुए उन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर बताया। उनका तर्क है कि इन प्रयासों की वजह से आज देश में लोगों को भोजन, पानी, स्कूल और कॉलेज जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये बयान कांग्रेस की विरासत को सामने लाता है और वर्तमान सरकार की आलोचना के जवाब में इतिहास का सहारा लेता है। दोस्तों, राहुल गांधी हमेशा से ही देश के आम जनता के लिए आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी देश की सच्चाई को सामने लाने और सामाजिक भागीदारी पर जोर दे रहे हैं। पहले आप उनकी मुंह से सुन लें। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। 90% लोगों को बता रहा हूं, कहा जाता है कि ये देश आपका है, देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है, इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है, इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। ये मैं कह रहा हूं। जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना अगर ये गलत है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं। मगर मैं ये काम करता जाऊंगा
करता जाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि वे देश की सच्चाई को सामने ला रहे हैं, खासकर 90% आबादी को बताते हुए कि देश उनका है, लेकिन भागीदारी में उनकी कोई जगह नहीं। उन्होंने दावा किया कि देश का पैसा और संस्थाएं उनके हाथों में नहीं है। बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे देश को तोड़ नहीं रहे, बल्कि मजबूत और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। भागीदारी और हिंदुस्तान के ढांचे में जगह देने को वे सही मानते हैं, और अगर ये गलत भी है तो वे इसे जारी रखेंगे। ये बयान सामाजिक न्याय, समावेशिता और विपक्ष की दृढ़ता को दर्शाता है, जो आर्थिक असमानता की बहस को तेज करता है। और आखिर में आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जिसे देख के आपको ये पता चल जाएगा कि देश में एक आम इंसान की क्या हैसियत है। आपका दिल खौल उठेगा। पहले आप क्लिप को देख लो। ये बच्चा ट्रेन की पटरी के पास खेल रहा था। ट्रेन इसकी टांग के ऊपर से निकल गई और इसकी एक टांग पूरी कट गई, और ये आदमी इसे लेके बस खड़ा हुआ है, हॉस्पिटल लेके नहीं भाग रहा। लो पुलिस भी आ गई, और पुलिस वाला भी खड़े होके बस तमाशा देख रहा है। यहाँ एम्बुलेंस तो आएगी नहीं, और इसकी माँ पागलों की तरह रोए जा रही है।